देवी पार्वती मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में महादेव से वरदान प्राप्त करने के बाद निकल पड़ती है अपने अगली ज्योतिर्लिंग यानी उज्जैन की ओर। महादेव ने वरदान के तौर पे देवी पार्वती को अपनी ध्वनि यानी ओम की ध्वनि दी है। लेकिन जितना आसान देवी पार्वती को यह मार्ग लग रहा है, उतनी आसान यह यात्रा नहीं है, क्योंकि असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए देवी पार्वती, मैं आपको उज्जैन नहीं पहुंचने दूंगा। इसके लिए वह एक असुर को भी बुलाते हैं जिसको कि कालों का काल होने का वरदान प्राप्त है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। अब हमें यहाँ पर देवों के देव महादेव का कालों का काल महाकाल का अवतार देखने को मिलेगा, यानी हर जगह अब लाशों का ढेर बिछने वाला है। आखिर कैसे होगा, क्यों होगा, ये सारी चीजें हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए आज के एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देवी पार्वती को देखते हैं। देवी पार्वती रोते हुए हाथ फैलाते हुए महादेव से कहती है कि कहिए महादेव, आप चलेंगे मेरे साथ। महादेव कहते हैं कि नहीं देवी, ना ही मैं आपके साथ चल सकता हूँ और ना ही मैं आपके हाथ को ऐसे खाली छोड़ सकता हूँ। आपने मुझे दुविधा में डाल दिया है देवी। देवी पार्वती कहती है कि नहीं महादेव, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आने का मुझे फल मिल जाएगा अगर आप मेरे साथ आगे की यात्रा में चलेंगे। हालांकि महादेव देवी पार्वती के साथ नहीं चलते, लेकिन वह उन्हें खाली हाथ भी नहीं जाने देते। देवी पार्वती के जाते जाते वह देवी पार्वती को अपनी ऊर्जा यानी ओम की ध्वनि देते हैं, जो कि देवी पार्वती की अगली यात्रा तक देवी पार्वती के साथ ही रहेगी। साथ ही महादेव कहते हैं कि देवी पार्वती, यह ओम है, हर ऊर्जा का स्रोत। आपने भले महादेव को साकार रूप में प्राप्त नहीं किया, लेकिन महादेव की ऊर्जा तो आपने प्राप्त कर ही ली है देवी। आप इस ओम की ध्वनि के साथ आगे बढ़ते रहिए और धीरे धीरे करके आपके पति आपको साकार रूप में मिल जाएंगे। साथ ही महादेव देवी पार्वती को कहते हैं कि जाते जाते देवी आपको अपना एक रूप यहाँ पर छोड़ देना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि देवी पार्वती मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में अपना एक रूप छोड़ देती है और निकल पड़ती है अपने अगले ज्योतिर्लिंग यानी उज्जैन की तरफ। असुर गुरु शुक्राचार्य अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं कि देवी पार्वती उज्जैन की ओर निकल पड़ी है। हम 2 ज्योतिर्लिंग तक देवी पार्वती को नहीं रोक पाए, लेकिन अब हमें उन्हें किसी भी हालत में रोकना ही होगा। उसी वक्त हम देखते हैं कि स्वार्थ एक बलशाली असुर को बुलाता है जिसका नाम होता है भूषण। इस भूषण को अकाल मृत्यु का वरदान प्राप्त है। इससे आप यह बात तो समझ ही गए होंगे कि हमें उज्जैन में महाकाल का रूप देखने को मिलने वाला है। अकाल मृत्यु वह मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। यह सतयुग का आखिरी असुर था जिसने ब्रह्मदेव की तपस्या करी और इसे अकाल मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ। फिर ये धीरे धीरे करके सारे ही लोगों को मारना शुरू कर देता है और देवी पार्वती के सामने लाशों का ढेर लगा देता है। एक एक करके, चाहे बूढ़े हो या बच्चे हो, सभी लोगों की लाश देवी पार्वती के सामने आ जाती है। उसके बाद ये असुर भी देवी पार्वती के सामने आता है और कहता है कि अगर तुम एक पग भी आगे बढ़ाओगी तो मैं ऐसे हजारों लोगों की लाशें तुम्हारे सामने रख दूंगा। निर्णय तुम्हारा है पार्वती, तुम आगे क्या करना चाहती हो। इस ओर देवी पार्वती भी बड़ी दुविधा में फंस जाती है, क्योंकि वह ना ही अपनी यात्रा को रोकना चाहती है और ना ही वह यह चाहती है कि महादेव के भक्त इस तरीके से लाशों में तब्दील हो जाएं। तो बिल्कुल आपने सही सोचा, यहाँ पर होने वाली है महाकाल की एंट्री। महाकाल आके साबित कर देंगे कि क्यों उन्हें कालों का काल महाकाल कहा जाता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह एडिटिंग, वॉइस ओवर और स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, ताकि ऐसी और वीडियोस में आपके लिए लेकर आ पाऊँ। और अगर आप बड़ी वीडियोस चाहते हैं 7, 8, 10 मिनट की, तो भी कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड हर हर महादेव।